जी दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है आप सभी के। मैं अमन अंसल आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ए बी गुरुजी चैनल में। और यहाँ पे दोस्तों जिस वीडियो को आप लोग बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उस वीडियो को आखिरकार मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में, ताकि आने वाले टाइम की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों तक पहुंच पाए। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो दो डाउट आपके साथ में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि स्टूडेंट्स के काफी हमारे पास में आज आए हैं। और आज पूरा दिन ही स्टूडेंट के साथ बातचीत करने में हमारा चला गया है। नंबर 1 का जो डाउट था स्टूडेंट का, वो ये कि सर हमारी आंसर की के अंदर ड्रॉप्ड लिखा आ रहा है, तो उसका क्या मतलब है? ड्रॉप कर दिया गया क्वेश्चन, इसके नंबर सभी स्टूडेंट को मिलेंगे, क्या हो जाएगा? अगर आपके आंसर की के अंदर ड्रॉप लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये कि उस क्वेश्चन को ही हटा दिया गया है। पूरे पेपर के अंदर आपके पास में 150 क्वेश्चन थे, और आपके पेपर के अंदर मान लो 2 क्वेश्चन ड्रॉप हो गए, तो आप इसे माइनस कर दो, यानी आपका पेपर 148 क्वेश्चन का था। अब आपका परसेंटाइल स्कोर, आपका परसेंटेज सब 148 के हिसाब से निकलेंगे, ठीक है ना। भूल जाना कि 150 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन गलत हो गए या किसी भी कारण से इन्होंने ड्रॉप कर दिया, नहीं हटा दिए हैं, तो 148 के हिसाब से आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। दूसरा यहाँ पे था कि सर ये चैलेंज क्या होता है, आंसर की चैलेंज क्या चीज होती है। इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। चैलेंज का मतलब ये है कि जो एनटीए ने आप लोगों को आंसर की प्रोवाइड करवाई है, उसमें किसी क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है कि भाई ये वाला नहीं होना चाहिए, मैं 100% श्योर हूँ इसका आंसर गलत दिया एनटीए ने, ये पर्टिकुलर कोई दूसरा आंसर होना चाहिए उसका, तो उसके लिए आप चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज का मतलब ये है कि आप एनटीए के खिलाफत कर रहे हो, खिलाफत कर रहे हो इन अ सेंस, मतलब लीगल वे में खिलाफत कर रहे हो, भाई ये वाला आंसर आपने गलत दिया है। अब चैलेंज करने के लिए एनटीए ने बोल दिया कि आपकी 1000 रुपए की फीस लगेगी, जो कि बिल्कुल बिल्कुल गलत यहाँ पर है। पिछली बार शायद पिछली बार इन्होंने दलील दी थी भी 1000 रुपए तो सही नहीं होता, तो आप चाहो तो कैसे भी चैलेंज कर दो फ्री में, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, इस तरीके से इन्होंने दलील दी थी। लेकिन फिर से ये 1000 रुपए कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि सब ऐसे ही वोटिंग के चक्कर में किया जाता है काम। तो खैर अपनों ने मारो गोली। 1000 रुपए की बात आप याद रखो भाई, 1000 रुपए आपके जेब में है तब आप एक क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हो। और इन्होंने कहा कि हम इसको रिफंड कर देंगे अगर आपका आज रिस्पॉन्स सही निकला तो, यानी आपने चैलेंज किया है और वो चैलेंज सही साबित होया तो रिफंड कर देंगे। अब रिफंड कब आएगा उसके लिए तो हाथ उठा देता हूं मैं, मेरे को तो पता नहीं है रिफंड कब देते हैं कब नहीं देते। बहुत सारे मैसेज ऐसे भी आते रहते हैं कि सर एंटी हमारे पैसे खा गए, हमारे को रिफंड नहीं दिया। तो बिल्कुल सही बात है, आजमाया हुआ है, रिफंड का कुछ गारंटी फरंटी है नहीं, कहते कहते हैं। अब बात कर लेते हैं जी क्वेश्चन की। तो पेपर 1 की अगर हम बात करते हैं, 17 अक्टूबर की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, बाकी सबकी जल्दी बात मैं करने वाला हूँ। और क्वेश्चन पेपर अगर किसी ने नहीं भेजा है तो वो जरूर भेज देगा। 25 सितंबर का आई गेस कुछ रह गया है, 25 सितंबर की सेकंड शिफ्ट अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो वो जरूर हमें मैसेज कर दे, व्हाट्सएप कर दे। 81 144 76 310, ये हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चाहो तो ईमेल भी कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सब देखने को मिल जाएगा। व्हाट्सएप कर दीजिएगा हमारे क्वेश्चन पेपर को। अब वैसे तो क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट के हैं, क्या है कि स्टूडेंट को पता नहीं होता भी चैलेंज कैसे करना होता है, कौन से क्वेश्चन चैलेंज किया जा सकते हैं। आपको एक बात बताऊं, जैसे कोई क्वेश्चन है ना जिसका डायरेक्टली आंसर निकाला जा रहा है, तब आप उसी क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो। किसी क्वेश्चन के लिए थिंकिंग एबिलिटी की जरूरत है ना, तो उस क्वेश्चन को आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां पर आपसे एविडेंस भी मांगा गया कि किस सबूत पे आधार पर आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हो और इसके लिए ये आंसर आप कह रहे हो। तो वो सबूत आप कहां से लेके आओगे, थिंकिंग एबिलिटी को कैसे आप दिखाओगे? ये तो देखने के लिए मांगते हैं कि आपने कहां से उठाया, कौन सा मैटर उठाया है, किसकी बुक से उठाया है, सब चीज चाहिए उनको। तो आप थिंकिंग एबिलिटी वाले क्वेश्चंस को चैलेंज नहीं कर सकते हो। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड आपका पेपर 1 के अंदर है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, ये चैलेंज करने लायक वाले नहीं है, एविडेंस नहीं निकलेगा इसका। लेकिन लॉजिकल रीजनिंग का कोई क्वेश्चन है तो उन्हें आप चैलेंज कर सकते हो। तो पेपर 1 के अंदर काफी सारे स्टूडेंट ने काफी सारे क्वेश्चन भेजे, हमने बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट्स भी क्लियर किए, और आज तो बेसिकली गला भी मेरा बैठ गया, और हमारी टीम ने भी बहुत सारी मेहनत की आप लोगों के लिए। पर खैर अब मैं एक क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को भेजा है, और जब हमने भी आंसर की प्रोवाइड करवाई थी तब हमारे पास में ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, तो आधा अधूरा क्वेश्चन था, लेकिन आज ये क्वेश्चन पूरा आया, तो इसका आंसर एनटीए ने बिल्कुल सही दिया, 10 सेकंड इसका आंसर आएगा। देखिए इसका फंडा क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये कह रहे हैं कि 5 बजे 5 बार बजने में घड़ी 5 सेकंड लेती है, तो स्टूडेंट सीधा सीधा लॉजिक लेता है कि 5 बार बजी है 5 सेकंड, 9 बार बजेगी तो 9 सेकंड लगेंगे जी, सीधी सीधी बात है। पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, कभी भी कोई चीज बजती है तो बजने से पहले वाला सेकंड थोड़ा ना इंक्लूड किया जाएगा। पहली बार कोई चीज बज गई, उसके बाद वो दूसरी बार कब बजेगी उसका सेकंड आपको गिनने को मिलेगा ना। जी हाँ सर, तो पहली बार तो बज चुकी है, इसके बाद से टाइम की कैलकुलेशन आप शुरू करते हो डियर।
इसके बाद से टाइम की कैलकुलेशन शुरू करेंगे। तो ये दूसरी बार बजेगी तो इसके बीच में कितना टाइम लगा ये, उसके बाद तीसरी बार बजी ये, चौथी बार बजी ये, पांचवी बार बजी ये और छठी बार बजी ये। तो टोटल ये 6 बार बजी है। तो टाइम की कैलकुलेशन पहली बार बज चुकी है, उसके बाद में शुरू हुई है। तो बीच में गैप कितना हुआ, एक गैप, दूसरा गैप, तीसरा गैप, चौथा गैप और पांच, अच्छा छठ तक नहीं बजी थी, 5 तक बजी। तो ये 4 गैप हैं, 4 गैप में इसको टोटल 5 सेकंड लग गए हैं। ये सीधा सीधा हिसाब यहां पर है डियर। पहली बार बजने से पहले आपने थोड़ा ना टाइम की कैलकुलेशन शुरू कर दी थी। यहां पर कितना सेकंड लगा ये आप कैसे कह सकते हो, यहां पे 1 सेकंड लगा, कितना सेकंड लगा इस चीज का आपको पता नहीं है। पहली बार बज चुकी है बेल, उसके बाद में दूसरी बजी, उसका आपको पता लगा, तीसरी बजी, चौथी बजी, पांचवी बजी। तो टोटल टाइमिंग जो है वो पहली बेल से काउंट नहीं की जाती है, ठीक है ना, पहली बेल से काउंट नहीं की जाती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी यहां से कैलकुलेट की जाएगी। तो 4 गैप के लिए 5 सेकंड लगे हैं। तो अगला 9 बार बजने के लिए ऐसे ही यहां पर 9 तक की गिनती लिख लो आप, 3 4 5 6 7 8 9। तो पहली बार बजी, इसका तो आपको पता ही नहीं था कब बजेगी, उसके बाद से टाइम की कैलकुलेशन करोगे। अभी अभी आपने देखा भाई 4 के गैप के लिए 5 सेकंड लगते हैं। तो 4 का गैप, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, इस 4 गैप के लिए 5 सेकंड लगते हैं। चलो जी आगे की ओर चलो, पहला गैप, दूसरा गैप, तीसरा गैप, चौथा गैप, 9वें बार पे आप आ गए, अगला 4 गैप आ गया। इसके लिए कितना लगेंगे, इसके लिए भी 5 सेकंड लगेंगे। सीधी सीधी बात, क्यों मुलाकात, ये लो जी 10 सेकंड आंसर यहाँ पर आ गया। हालांकि ये नेट के एग्जाम के अंदर कभी इस लेवल का क्वेश्चन पूछा नहीं गया, ये आपके लेवल का क्वेश्चन था भी नहीं, बट ये इस बार इन्होंने डाल दिया क्योंकि एग्जाम के लेवल को ये ऊपर की ओर लेके जा रही है धीरे धीरे। मैंने धीरे धीरे स्टूडेंट को ये बात समझाई भी थी कि एग्जाम का लेवल जो है वो ऊपर की ओर जाएगा। तो आप लोग अब सतर्क रहिएगा और हमारे चैनल के साथ में जुड़ के रहिए। हम आपको उसी लेवल की तैयारी करवाते हैं जिस लेवल के लिए आपको तैयार होना चाहिए नेट के एग्जाम के लिए। मार्केट में बहुत सारे टीचर फैले हुए हैं, अपने आप को टीचर बोलते हैं, वो काली टी शर्ट पहन लेते हैं, कोई सी टी शर्ट पहन लेते हैं, वो कहते हैं हम आपको कोर्स प्रोवाइड करवाएंगे, हम आपको ये कराएंगे, फलानी एकेडमी पर आ जाओ, फलानी एप्लीकेशन पर आ जाओ, फलाना सब्सक्रिप्शन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, और कराएंगे, देलेगा भी नहीं, उनको नॉलेज नहीं है कैसे क्या चीज, क्या लेवल होता है और किस तरीके से एनालिसिस होता है। वो बस पैसे में दिमाग चलता रहता है, 2100 रुपए ले लेंगे, 4100 ले लेंगे पर मंथ का, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, बस इन चीजों में दिमाग चलते रहते हैं। कंपनी के साथ में इन चीजों में दिमाग चलाती है। स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करने वाला नहीं मिलेगा आपको। तो इस चैनल ने फ्री कोचिंग दी थी और आगे भी शायद तो कुछ करें आपके लिए, तो आप चैनल के साथ में बने रहिएगा। तो ये यहाँ पर था, इसको चैलेंज मत करना चाहिए आप, कोई भी स्टूडेंट चैलेंज मत करना, पैसे वेस्ट कर डालोगे। अगर फालतू है तो फिर करिएगा, बाकी तो आप लोगों की मर्जी है। अब कॉमर्स के ऊपर चलते हैं जी। 17 अक्टूबर कॉमर्स का ये क्वेश्चन है। यहां पर देखिए जी, इन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस बट डिसअलाउड व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस। यानी कि इन्होंने बोला है कि आप इनकम टैक्स में रिटर्न भरने गए हो और आपके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जनरल एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, पर्सनल एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस ऑन इनकम ऑफ इनकम विच इज टैक्सेबल अंडर अदर हेड ऑफ इनकम, और चौथा है आपके पास में चैरिटेबल डोनेशन। तो आप लोग जानते हैं चैरिटेबल डोनेशन जो है वो डिडक्शन होती है, ये आपको डिडक्शन मिलती है जी। डोनेशन करते हो 80G के अंदर आप डोनेशन की डिडक्शन लेना चाहते हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के अंदर से आपको इसे हटाना पड़ेगा। तो ये खर्चा यहां से आप हटा दोगे और 80G के अंदर नीचे जाके डोनेशन ले लोगे, ये आपको यहां से हटाना पड़ेगा। अगर अदर हेड की इनकम है तो इस इनकम को आपको अदर हेड के अंदर आपने लिख दिया है, तो उसके खर्चे को भी आपको अदर हेड के अंदर लिखना पड़ेगा, तो इसे भी यहाँ पे हटाना पड़ेगा। पर्सनल एक्सपेंसेस आप जानते हैं ये कैपिटल अकाउंट के अंदर जाते हैं, पीएनएल अकाउंट के अंदर नहीं जाते, इसे भी हटाना पड़ेगा। अब जर्नल एक्सपेंसेस जो हैं वो यहाँ पर अलाउड होने चाहिए, लेकिन एनटीए ने क्या बोल दिया, कहती कि ABCD चारों के चारों यहाँ हटा दो, डिसअलाउ कर देंगे। अरे भाई, जर्नल एक्सपेंसेस में आपने सारी चीजें डिसअलाउ कर दी, तो फिर एक्सपेंसेस बचा कौन सा जो कि प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के अंदर आएगा। जनरल एक्सपेंस के अंदर जैसे मैं मान लो मोटू हलवाई की बात करता था, सॉरी कल्लू हलवाई की बात करता था, तो कल्लू हलवाई जिस गद्दी पर बैठा है उस गद्दी पे कपड़ा चढ़ाने का खर्चा हुआ। अब वो कपड़ा चढ़ाने का जो खर्चा है वो मान लो 200-300 रुपए का आया है, तो वो जनरल एक्सपेंस के अंदर नहीं डालेगा क्या, वो उसके अंदर ही डालेगा। और क्या गद्दी पर कपड़ा चढ़ाने का खर्चा जो है वो क्या बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है क्या, वो कौन सा एक्सपेंस है, वो उसका पर्सनल एक्सपेंस तोड़ना हो गया, वो तो बिजनेस का ही एक्सपेंस है, तो वो जनरल के अंदर डालेगा। और मैं खुद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं, मैं इनकम टैक्स रिटर्न भरने का काम करता हूं, तो हम तो जनरल एक्सपेंस के अंदर ही कितने सारे एक्सपेंस डालते ही रहते हैं, और वहीं से मैंने ये एग्जांपल उठाया है। तो जनरल एक्सपेंस इसके अंदर इंक्लूड होगा। बीसीडी इस क्वेश्चन के लिए यहां पर आंसर आना था, ठीक है ना, बीसीडी इस क्वेश्चन के लिए आंसर आना था, और यहां पर एंटी ने एबीसीडी बोला है जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है।
जनरल एक्सपेंसेस यहाँ पर देखिए आप, इसके अंदर बहुत सारे प्रकार के एक्सपेंसेस आ जाते हैं, लेकिन अगर आप बात करें कि जनरल एक्सपेंसेस के अंदर जब सारे प्रकार के एक्सपेंसेस आते हैं तो उसमें पर्सनल वाला भी होगा, तो पर्सनल वाला भी होगा तो उसने अलग से ऑप्शन दे तो दिया, अब अलग से ऑप्शन दे दिया और उसके बाद भी जनरल के अंदर जोड़ देगा, तो ये फिर कहाँ की बात हुई, ये तो बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। तो बीसीडी इस क्वेश्चन के लिए आंसर आएगा। अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो बेशक आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कीजिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एनटीए इस क्वेश्चन को सही करेगी। तो जनरल एक्सपेंसेस अलाउएबल एक्सपेंस है, तो बीसीडी इस क्वेश्चन के लिए आंसर आना था, और 2 नंबर इसका आंसर आना चाहिए था, एनटीए ने इसका गलत आंसर दे रखा है। उसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं डियर। यहाँ पर देखिए जी, आरटीआई की मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराई थी, उस वक्त में मैंने आपको सबसे पहले पेज के ऊपर 3 तारीखें दिखाई थी। 3 तारीखों में से आपने सिर्फ याद रखनी थी 15 जून से लेके 12 अक्टूबर तक मैंने आपको अच्छे से करवाया था, और उस वक्त में मैंने आपको बताया था कि इसके बीच में लगभग 120 दिन का प्रोसीजर चला था। 12 अक्टूबर को यह चालू हो गया था, लागू हो गया था, और इसी दिन पहला कोई व्यक्ति था शाहिद रजा, ये भी मैंने आपको बताया था भाई, शाहिद रजा वाला क्वेश्चन भी पूछा आ सकता है भाई। शाहिद रजा ने पहले ही दिन यानी 12 अक्टूबर को ही आरटीआई का इस्तेमाल कर लिया था और इसका नाम लिखा गया है। तो पहला व्यक्ति जिसने आरटीआई का इस्तेमाल किया था, इस तरीके से मैंने आपको पूरी स्टोरी बना के समझाया था। तो 12 अक्टूबर यहां पर आना चाहिए था, तो यहां पर इन्होंने लिख दिया 13 अक्टूबर, और इसे सही भी कर दिया है जो कि गलत है। तो नोट करेक्ट के अंदर ए भी आंसर में इंक्लूड आएगा, इन्होंने सिर्फ बी और ई को बता रखा है, ठीक है ना। ये पब्लिक इसके अंदर प्राइवेट नहीं आएगा, और 10 रुपए यहाँ पर पेज नहीं लगता, 2 रुपए पर पेज यहाँ पर चार्ज है इसका। तो बी और ई तो आना ही आना था, लेकिन ए भी इसके अंदर आना था, तो ए बी ई यानी कि 1 नंबर इसका आंसर आना चाहिए था, लेकिन एनटीए ने इसका आंसर बी और ई बता रखा है। तो आप इसे भी चैलेंज कर सकते हैं, और ये तो बहुत सिंपल है, कहीं से भी एविडेंस इसका मिल जाएगा, किसी बुक का आप रेफरेंस दे सकते हैं, उसकी फोटो क्लिक कर सकते हैं और वो भेज सकते हैं, और आई गेस एनटीए इसको सही करेगी। आगे की ओर बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट ने कहा, जो हमने एनालिसिस किया है वो है ये वाला जी। अब देखिए जी, पर्टिकुलर यहाँ पर है पर्टिकुलर पार्ट। बेसिकली पर्टिकुलर पार्ट होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक फिक्स्ड पीरियड के लिए बनती है, फिक्स्ड टाइम के लिए बनती है, पीरियड नहीं फिक्स्ड टाइम के लिए बनती है, और एक स्पेसिफिक वर्किंग के लिए बनती है, स्पेसिफिक बिजनेस के लिए बनती है। अब यहां पर देखो, स्पेसिफिक के आगे वेंचर लगा दिया और टाइम की जगह पे पीरियड वर्ड का इस्तेमाल कर लिया, तो इससे कोई डेफिनेशन चेंज तो नहीं हो जाती ना। जी हाँ सर, बिल्कुल नहीं चेंज होती है। पर्टिकुलर पीरियड का मतलब हो गया एक स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहा है, फिक्स्ड टाइम की बात कर रहा है। एक पीरियड का मतलब क्या होता है कि अक्टूबर से लेकर नवंबर तक ये एक फिक्स्ड पीरियड हो गया है, तो टाइम पे भी तो इसी तरीके से आप फिक्स्ड टाइम बोल सकते हो इस चीज को। तो यहां पर दूसरे के साथ में मैच करने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं, 2 ऑप्शन है, पहला और चौथा है। चलो जी आगे की ओर चलते हैं। खैर, इन्होंने जो आंसर दे रखा है एनटीए ने, वो 2 नंबर वाला दे रखा है, तो यहां पर ये बड़ी डाउट वाली बात आ जाती है। अब अपने चैलेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो तो एनटीए के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके लिए एविडेंस आप कहां से लेके आओगे, किस चीज का एविडेंस लेकर आओगे, ये तो एक सिली मिस्टेक की तरह से है। अब पर्टिकुलर पार्टनरशिप की आप डेफिनेशन का क्लिक करके भेज देंगे, तो वो उसे कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे, वो एनटीए के ऊपर निर्भर करता है। तो बेसिकली एनटीए को ये चेताना कि भाई ये क्वेश्चन आप एक बार रिव्यू कर लो, यही यहाँ पर किया जा सकता है। बल्कि आप इसका एविडेंस भेजेंगे तो वो कहीं सेटिंग नहीं बैठ सकती है मेरे ख्याल से। उसके बाद में अगर अपने बात करते हैं तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का सीधा यहाँ पर इसके साथ मैच कर रहा है। इट कैन बी फॉर्म विद अ मिनिमम ऑफ 2 इंडिविजुअल बॉडी कॉर्पोरेट बेसिकली इनकम टैक्स के अंदर इसका यूज किया जाता है थ्रू देयर नॉमिनीज एंड पार्टनरशिप। तो जैसे अपने 11वीं 12वीं के अंदर जब पार्टनरशिप इंट्रोड्यूस की गई थी अपने सिलेबस के अंदर, उस वक्त में अपनों ने यही चीज पढ़ी थी, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल्स इज पार्टनरशिप। तो ये तो बच्चे के टिप्स पर होगा जी, तो तीसरे के साथ में मैच करना चाहिए ना। इन्होंने एनटीए ने जो आंसर दिया उसमें तीसरे का पहले के साथ में मैच कर रही है, तो ये तो सही नहीं लगता ना बिल्कुल भी। आप खुद भी देख सकते हैं डेफिनेशन पार्टनरशिप की तो यही होगी, और पर्टिकुलर वाले की पर्टिकुलर के साथ में मैचिंग होगी। तो 1 2 3 4 इसका सही मैच होना चाहिए, 1 नंबर इसका आना चाहिए। एनटीए ने 2 नंबर बताया है जो कि गलत है। तो ये कुछ क्वेश्चन हमारे सामने थे। बाकी और भी क्वेश्चन स्टूडेंट भेज रहे थे। अब क्या है कि हर एक स्टूडेंट को इतना डेप्थली जाके समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और एक स्टूडेंट को समझाना, फिर वही डाउट किसी दूसरे स्टूडेंट का आता है, तो फिर ऐसे लगता है कि यार एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आया जाए, उसमें सारे क्वेश्चन स्टूडेंट को समझाया जाए, तो जल्दी मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊंगा। बाकी सब स्टूडेंट चिंता मत करो, आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में देख रहा हूँ थोड़ी सी मेरी हेल्थ इशू चल रही है, जिस कारण से मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा पा रहा हूँ, लेकिन आज भी मैंने पूरी कोशिश की, पूरा टाइम यहाँ पे डिवोट किया आप लोगों के लिए, इस वीडियो को लेकर आया, और जल्दी ही आप लोगों के लिए बाकी वीडियोस भी मैं लेकर आऊंगा। तो आप चैनल के साथ में बने रहिए।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप एबी गुरुजी को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है, ठीक है। और अपकमिंग बैचेस जल्दी शुरू करेंगे और उसकी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा मैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी जरूर कीजिएगा फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के एजुकेशन ग्रुप में जितने भी आप लोगों से अवेलेबल हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच पाए और उन्हें पता लग पाए कि कौन से क्वेश्चन वास्तव में वो चैलेंज कर सकते हैं और कैसे अपने पैसे को वेस्ट होने से वो बचा सकते हैं। इस वीडियो को देखने से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।